Today, once again, I would like to discuss subject and verb agreement. Subject plus verb agreement. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट आज आप लोग देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ प्रयोग जो होता है वो कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एज, सो, नाइदर, नॉर के बाद वर्ब का जो एग्रीमेंट है, वर्ब का प्रयोग एज, सो, नाइदर, नार के बाद वर्ब का प्रयोग, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार होगा। उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर होगा। उसके नंबर और पर्सन के आधार पर होगा, ये रूल है। जैसा नंबर पर्सन होगा आधार पर होगा। अब एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इस रूल में एक बार फिर देख लें। एज, सो, नीदर, नार के बाद वर्ब का प्रयोग, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार होगा। ये दिमाग में रख लीजिए, ये बहुत ही महीन और बहुत आवश्यक चीज है, बहुत ही बारीक। जैसे हमने कहा शी इज ए सिंगर, और यानी वह एक गायिका है। सिंगर इसमें सिंगुलर आ गया, देख रहे हैं, शी इज ए सिंगर, और हमने आगे एज से जोड़ दिया। एज यहां खाली जगह, और यहां लिख दिया हर, मान लो सिस्टर लिख दिया, हर सिस्टर। अब इस वाक्य को ध्यान से देखें। शी इज ए सिंगर एज, एज का प्रयोग हुआ और इसके बाद वर्ब का प्रयोग एप्रोप्रिएट क्या एग्रीमेंट होगा करना है। तो आप देखिए बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, हर सिस्टर। सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यहां पर क्या आ जाएगा, इज। आर नहीं आ सकता। सी इज ए सिंगर, एज इज हर सिस्टर। यहां पर एग्रीमेंट इज का इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसको बहुत ध्यान से दिमाग में रख लें। जैसे हम कहें, दूसरा मान लीजिए उदाहरण है, मोहन wants to help you, फिर कर दिया सो। अब सो के बाद यहां पर जगह छोड़ दिया और यहां लिख दिया आर। अब देखें यहां पर मोहन आपकी मदद करना चाहता है। जैसे देखा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं डू या डच, तो सिंगुलर में डच और प्लूरल में डू। तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, सो के बाद, यानी यहां जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा इसके अनुसार होगा, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। इसलिए क्या आएगा, डू।
हियर विल बी डू। अब इसी प्रकार से नीदर का प्रयोग देखिए। कोई भी वाक्य ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं आई डोंट लाइक हर, आई डू नॉट लाइक हर, और उसके बाद हमने कर दिया नाइदर, और यहां पर नाइदर के बाद खाली जगह छोड़ दिया और उसके बाद लिख दिया ही। अब ध्यान से आप लोग इस सेंटेंस को देखें। यहां पर जो भी ये वाक्य आया है इसमें आई डोंट लाइक हर और नाइदर के बाद रिक्त स्थान है और ही, तो वही फार्मूला इस रूल का आदेश है, इसका निर्देश है कि इस रूल के अनुसार आप नाइदर के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वह इसके अनुसार आएंगे। यानी ही सिंगुलर है और ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये भी ध्यान दें जब नाइदर आएगा तो नेगेटिव ही बनेगा, सेंटेंस विल बी नेगेटिव, स्टेट जो भी स्टेटमेंट होगा नेगेटिव होगा। तो यहां पर इसके हिसाब से क्या एप्रोप्रिएट है, डज। डू नहीं आ सकता, नाइदर डज ही। अब एक उदाहरण नार का देखें। इन सब के उदाहरण का अभ्यास भलीभांति आप लोगों को कराया जाएगा और ऐसे अनेकानेक वाक्य बनाइए। जैसे हमने कहा, कोई भी वाक्य ले लिया, राम डज नॉट हेल्प मी, और उसके बाद कर दिया नार, नार के बाद खाली जगह, और इधर कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं जो आपको समझ में आए, ही सी दे जो भी। अब मान लीजिए यहां पर हमने किया यू, यू सब्जेक्ट, तो राम डज नॉट हेल्प मी, नार इस ये भी देखा कि प्रेजेंट टेंस में जो टेंस होगा उसी की सहायक क्रिया लेंगे, तो यहां हो गया नार, और इसके यू के हिसाब से क्या फिर बैठेगा, डू। इसका बार बार अभ्यास करें माय डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये रूल बहुत महत्व रखता है। ऐसे प्रयोग को करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई भी परीक्षा इंग्लिश लैंग्वेज की है उसमें इसका व्यापक महत्व है। और ये ध्यान रहे कि बड़ी स्पष्ट सी बात है कि नाइदर का प्रयोग होगा तो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, नार का प्रयोग होगा तो भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, इसलिए इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बात इसमें वर्ब आएगा तो बाद वाले नंबर और पर्सन के आधार पर ही होगा, जैसा कि इन चारों उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा है। हिंदी में कुछ लोग पूछते हैं कि इसका भाव क्या हुआ, सी इज ए सिंगर, वह एक गायक है और वैसे ही उसकी बहन, यानी जैसे उसकी बहन है वैसी वो है, एक तुलनात्मक भाव। मोहन वांट्स टू हेल्प यू, मोहन आपकी मदद करना चाहता है वैसे मैं करना चाहता हूं, ये भाव है। आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसको पसंद नहीं करता, ना तो वह पसंद करता है, ये भाव आया। राम डज नॉट हेल्प मी, राम मेरी सहायता नहीं करता है और ना ही तुम करते हो सहायता, ये इसका भाव आया। ये बहुत ही ध्यान से, और इसका हम आपको क्लास वर्क में भी बहुत काम देंगे, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रूल को फॉलो करना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। अब एक रूल और देते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को और पुष्ट करता है। बाय दिस वे ऑल ऑफ यू मे बी एबल टू स्ट्रेंथन योर इंग्लिश ग्रामर पार्ट।
इंग्लिश ग्रामर का पावर कैसे बढ़े, इसको आप बढ़ा सकते हैं बाय दिस वे, क्योंकि उसमें ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने एक डिजिट दिया 500 रुपीज, 500 रुपीज, और यहां हमने कर दिया एक खाली जगह, यहां लिख दिया नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और जब ये इसके बाद दूसरा लिख दिया, इस दूसरा एक सेंटेंस, दोनों को एक साथ देखिए, 500 रुपीज फिर जगह छोड़ दिया, यहां लिख दिया टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ग्रामर का जो भी फॉर्मेशन है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा होता है, उसके हिसाब से तय करते हैं कि क्या वर्ब का एग्रीमेंट होगा। अब यहां पर रुपीज 500 रुपए, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये 500 रुपीज, सॉरी, इसको आप कर दीजिए 500 रुपीज को नॉट ए बिग अमाउंट, इसको सही कर दें, नॉट ए बिग अमाउंट, नॉट ए बिग अमाउंट। अब 500 रुपीज और उसके आगे रिक्त स्थान, नॉट ए बिग अमाउंट, दूसरा 500 रुपीज और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इन वाक्य में, पहले वाक्य में देखें, यहां भी रुपीज, यहां भी रुपीज, इसमें इज का प्रयोग होगा और इसमें आर का प्रयोग होगा। सेम सब्जेक्ट, यहां हम पाते हैं कि सेम सब्जेक्ट है, लेकिन एक में वर्ब का एग्रीमेंट सिंगुलर नंबर में हुआ, दूसरे में प्लूरल नंबर में हुआ। कारण बस यह है कि यहां पर ये 500 रुपए एक अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है, इसमें केवल अमाउंट को निर्देशित कर रहा है कि अमाउंट माने रकम, इसलिए सिंगुलैरिटी का बोध हो रहा है। और दूसरे में 500 रुपए बांटे जाने हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे जाने हैं। इस वाक्य में 500 रुपए सिंगल अमाउंट नहीं, 500 रुपए सिंगल अमाउंट न होकर सामान्यतः प्लूरल बन गया, और ये प्लूरल था, यहां भी प्लूरल, लेकिन अमाउंट की वजह से यहां पर सिंगुलरिटी का बोध हो गया, इसलिए सिंगुलर नंबर के वर्ब प्रयुक्त हो गया। यहां पर ये प्लूरल नंबर में है और प्लूरलिटी का ही बोध करा रहा, कोई अमाउंट की बात नहीं है, इसलिए यहां पर आर अर्थात प्लूरल वर्ब का प्रयोग। आगे हम इसका अभ्यास कराएंगे। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।